है ना लक लाइन, वो अगर उतनी मोटी हो जितनी हमारी हार्ट लाइन है, हेड लाइन है, या लाइफ लाइन है, सन लाइन नहीं और हेल्थ लाइन नहीं, अगर उतनी भी मोटी हो तब भी हम इसको अच्छा नहीं मानते। ये तो ओके। बहुत मोटी हो तो ये तो जीवन का क्या कर देती है, दुखों से भर देती है बेसिकली। आज सर हिंदी अगर में है, मोटी। स्पेशली अच्छा, आपने हिंदी में। ध्यान, आज हिंदी ओके। में है, तो देखेंगे अगर सूटेबल होगा सबको तो फिर हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं फिर सर, मेरे ख्याल से तो पढ़ लेंगे सारे। जो भी होगा देखते हैं रिएक्शन क्या राइट। आता है। ठीक है। तो इनको कोई भी सुख क्या क्या होता है, परिवार का सुख होता है, पैसे का होता है, राइट। पत्नी का होता राइट है, सर। परिवार में बच्चे भी आ जाते हैं, ये सब सुखों से ऑलमोस्ट वंचित हो जाते हैं मोटी लक लाइन से। ठीक है। राइट सर। और बट बट अगर जीवन रेखा गोल हो जाए, उंगलियां छोटी या पतली हो जाएं, एक्चुअली छोटी होना और पतली होना अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पे राइट। माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ये ध्यान दीजिए। जीवन रेखा गोल हो जाए ये तो अच्छी बात है, उंगलियां छोटी और पतली हो जाएं, भाग्य रेखा एक से ज्यादा हो जाए, और अंगूठा पतला लंबा और अधिक खुलने वाला, जैसे आप लोगों के कईयों का है अंगूठा काफी खुलने वाला है। ठीक है। और मस्तिष्क रेखा दोष रहित हो जाए, तो इन चिन्हों की सर पर, हाँ एक सेकेंड, इन चिन्हों की प्रबलता के आधार पर भाग्य रेखा, जो भाग्य के जो दोष हैं वो कम हो जाते हैं। जितने अच्छे साइन होंगे उतने कम हो जाएंगे। बट उंगलियां जो हैं छोटी और पतली, पतली अच्छी होती हैं, छोटी इतनी अच्छी नहीं होती। बट छोटी प्रैक्टिकल को करती हैं, और लंबी उंगलियां हैं वो हमारी इमेजिनेशन या हमारी दूरदर्शिता को है। छोटी होने से हमारी दूरदर्शिता कम हो जाती है, हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो शुक्र का उभार भी ज्यादा ना हो, कम हो, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये मोटी जो लक लाइन है, इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। यस। नीति, कुछ बोला हाँ था जी सर। किसी ने? नहीं बोला सर, था। सर कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं। नहीं बोला अच्छा। नहीं सर। अच्छा चलिए। जब अब दूसरा क्या है, अ, अगर हमारी अंगूठा छोटा हो जाए, कम खुलने वाला हो जाए, उंगलियां मोटी हो जाएं, शुक्र का उभार हो जाए, जीवन रेखा सीधी हो जाए, और मस्तिष्क और जीवन रेखा का जो जोड़ है वो काफी बड़ा हो जाए, तो दिस बिकम्स, ये जो हमारी भाग्य रेखा नेगेटिविटी करती है उसको और बढ़ा देती है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका मीनिंग, जो मैंने बोला है उससे कैसे इस चीज को हम कहेंगे? सर दैट मीन्स जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे हैंड में हमको दिख रहे हैं और भाग्य रेखा भी मोटी हो गई तो वो नेगेटिविटी को और बढ़ा देगा। और अगर बिल्कुल। कहीं ना कहीं भाग्य रेखा मोटी है बट बाकी पॉजिटिव साइंस हमें दिख रहे हैं, जैसे थंब का ओपनिंग ज्यादा है, मतलब लो बेस्ड है, लो लो फिंगर्स पतली लो है, सेट, लो सेट बोलते लो हैं। सेट है हाँ। हम्म। और उंगलियां पतली हैं, छोटी भले ही ठीक है लेकिन उंगलियां पतली हैं, और बाकी थोड़े जैसे एक और भाग्य रेखा आ गई तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव को काट कर उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला देता है। हाँ, इट इज दिस। नेगेटिविटी को कम कर दे देते हैं, यानी कि उनका जीवन नॉर्मल जीवन हो सकता है, एवरेज एवरेज या नॉर्मल कह सकते हैं। परंतु ठीक। यहाँ पे जब मोटा हो गया अंगूठा और छोटा हो गया तो वो नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। छोटा अंगूठा हमेशा जो है ना, वो आप जानवर की प्रवृत्ति वाला ले लीजिए। जितना छोटा होगा अंगूठा उसमें मानवता कम होगी, बहुत बड़ा अंगूठा होगा और बहुत खुलता होगा और बहुत लंबा होगा तो वो देवता की तरह है। अगर इस बात को आप देखना चाहें, जितने भी गुरुओं के हाथ बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े, लंबे, और अंगूठा तो बहुत ही बड़ा बनाया जाता है, और नीचे का उसका सेट होता है।
ये देखो, उनको तो कोई समझ नहीं है, पर वो कॉपी करते जा रहे हैं। इनिशियली किसी गुरु की बनी होगी, तो सारे जितने भी आपको चिन्ह मिलेंगे, ये आज से बाद आप जितने भी देखोगे कहीं पे फोटोग्राफ लगे हुए हैं या कैलेंडर टंगे हुए हैं, जितने भी, चाहे वो गुरु नानक का है, चाहे वो जो थे हमारे जिन्होंने सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे, उनका है, जो जो भी आपको गुरु नजर आएंगे, वो उनके हाथ लंबे, नंबर वन। नंबर टू, हाथ सीधे। नंबर तीन, अंगूठा लंबा और अंगूठा लो सेट बनाया होता है। तो ये धार्मिकता की तरफ जाता है। जितना अंगूठा लंबा होगा, लो सेट होगा और ज्यादा खुलता होगा। तो ये आप अब ध्यान दीजिए कि जिस समय भी आपको कोई छोटे अंगूठे वाला मिले और ऊपर का फ्लंज गोलाई सा हो, गोल सा हो, तो उससे बच के रहिए कि वो बंदा कभी भी आपके साथ कुछ भी फिजिकल डैमेज भी कर सकता है। इससे फाइव सर एक सेकेंड बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट करिए। हाँ, कौन मेरा कनेक्शन लूज हो। कोई सर जो बात नहीं। अंगूठा आपने बोला कि छोटा और कम हाँ खुला। हाँ, छोटा अंगूठा हो, अपर सेट हो। अपर सेट होता है बंदर का, नंबर वन। ओके। ठीक है, उसका अंगूठा इसलिए बहुत ज्यादा खुलता नहीं है। छोटा अंगूठा हो और मोटा हो और अपर सेट हो, और जो ऊपर का फ्लंज है वो गोल सा हो, बहुत छोटा हो। जैसे आपको कहीं कहीं इंसान मिलते हैं ना, जिसको हम ठिगना बोलते हैं। ठिगने हाँ नहीं जी। बोलते? हाँ जी नहीं? सर। ठीक है ना बोलते हैं। हाँ, तो हाँ। उसका अंगूठा ठिगना लगे, हाथ पे ऐसे लगे कि इसका अंगूठा बाकी उंगलियों के हिसाब से ठिगना है, और ऊपर का फ्लंज स्पेशली ठिगना है। और जेल में चले जाइए तो आपको वो उस टाइप के मर्डरर काफी मिल जाएंगे। सारे नहीं, सारे मर्डर का वो नहीं होगा, क्योंकि सरकमस्टांसिस हर एक मर्डर के अलग अलग होंगे। पर वो उनके कोई ना कोई आपको मर्डर करने वाला, या फिजिकल डैमेज करने वाला, या बिना मतलब से जो गुस्सा करता है, फिजिकल किसी के साथ हो जाता है, मार पिटाई करता है। और अगर वो लड़की है, तब भी वो आपके हस्बैंड को देखेंगे, वहां पे हस्बैंड की भी पिटाई हो रही है और हस्बैंड वाइफ की पिटाई कर रहा है। ये छोटी सी चीज, 5 सेकेंड लगते हैं आपको देखने में। हाथ खुला नहीं, और ऊपर वाला अंगूठा, ऊपर वाला हिस्सा अंगूठे का गोल सा ठिगना सा नजर आए, तो बस आप समझ लीजिए। अगर वो थोड़ा सा हार्ड है तो और भी ज्यादा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको किसी भी और, जितनी भी और साइंसेज हैं, उनमें इतनी जल्दी से इतने बढ़िया साइन नहीं मिलते। तो इसीलिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इस तरह का ज्ञान होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। सर बहुत हेल्प करता है पामिस्ट्री, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई चीजें नहीं पकड़ आ रही है, पामिस्ट्री में हम उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब यदि मोटी भाग्य रेखा में द्वीप हो, या ऐसा कोई दोष हो, या हृदय रेखा पे जाके वो रुक जाती हो, तो क्या हो जाता है? तब ये इसके कम कर देती है। अब यहाँ पे नेगेटिविटी हुई ना, द्वीप होना, द्वीप होना करेक्ट। करेक्ट। नेगेटिविटी है ना। आइलैंड, हाँ। राइट। परंतु अगर वो हृदय रेखा पे रुक जाती है तो वो भी नेगेटिविटी है। तो वो इस नेगेटिविटी को, जो मोटी होने की वजह से, उसको कम कर देती है। कम करने से मतलब। क्या होता है कि वो व्यक्ति शर्मीले स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा ईमानदार हो जाता है, अपने विचारों को खुले मन से कह नहीं पाता। और अगर वो दूसरी या शनि पे सीधी चली जाए, वो बनाई नहीं मैंने, अगर वो शनि पे सीधी चली जाए मोटी भाग्य रेखा, तो वो लालची हो जाते हैं और अपनी गलतियों का दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बेसिकली वो मोटी भाग्य रेखा वाले, अभी जो मैंने मार पिटाई वाला वर्ड यूज किया, तो वो खून चूसने वाले हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का आभास हो कि कुछ शराबी लोग हैं, वो अपनी जो उसकी जोरू होती है या घरवाली होती है,
उसकी कमाई पे पलते हैं, उससे मार पिटाई करके उससे पैसे छीनते हैं। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं। जो जनानियां वो लगाती हैं मंडी में, सब्जी मंडी वगैरह में, वहां पे इस तरह के लोग भी आपके पास आ जाते हैं। सब्जी मंडी पे कमाई करके आती हैं, रात को उसका हस्बैंड उसके पैसे छीन लेता है और शराब पी लेता है और उसकी मार पिटाई भी करता है। तो ये वर्ड जो, ऐसे लोग खून चूसने वाले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकल खून चूसते हैं, मतलब वो उसको दुखी करते हैं। हाँ जी। सर ये भी तो खून चूसना ही है हाँ, बहुत। प्रैक्टिकली। ये मीनिंग वो हुआ। वाह। और ये भाग्य रेखा वाली, अब मैंने राजाओं पे क्या लिखी है और लुटेरों पे क्यों लिखी है, ये आप जरा बताइए मेरे को। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया कि यह भाग्य रेखा लुटेरे और राजाओं पे, हाथों में भी देखी जाती है, बी लगाया मैंने। सर सर राजा भी तो खून चूसते हैं प्रजा का टैक्स लगा लगा के। हाँ, कभी ये कुछ, कभी उन पुराने राजाओं टाइम के, में। ये उन उन राजाओं में। राजाओं के लिए है जो लुटेरे टाइप होते हैं। तो हाँ, इसलिए बी लुटेरे टाइप मैंने, होते हैं। बी इसलिए लगाया, नहीं तो मैं सारे राजाओं राजाओं के लिए लगा देता। तो जो हम्म। लुटेरे होते हैं, और जो मिनी ने बोला है कुछ राजे, सब राजे नहीं, कुछ राजे जो हैं वो टैक्स लगा लगा के प्रजा का खून चूसते हैं, तो उन पे भी इस तरह का मैंने लगा दिया है। और इस तरह का घर के परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं वो भी ऐसे निकल आते हैं। वो सारे जो बच्चे होते हैं उनका वो, उनसे पैसे लेते हैं और उनको वापसी पे फिक्स इनकम में से कुछ हिस्सा देते हैं, और सारी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं इस तरह से भी उड़ा देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। उनके बच्चे उनके बाद बेहाल होते हैं। तो ये भी देखा गया है। वो हेड ऑफ द फैमिली भी होते हैं। बट ओके। ये सर ट्रू। वैसे देखा नहीं, ऐसा जरूर होता हाँ, होगा। वो नहीं नहीं, ऐसा, देखा यूजुअली नहीं। तो अदर वे हाँ। राउंड देखा है कि बच्चे लूट रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, अदर वे राउंड ये देखा है। हाँ, ये वाला आपने देखा नहीं, पर इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि आप ऐसा भी देखेंगे कि बच्चे रो रहे हैं। बच्चे रो रहे का मतलब ये नहीं प्रैक्टिकल रो रहे हैं कि उनकी कमाई जो है उनके माँ बाप ले जाते हैं और उनको देते नहीं है, वो लड़कियों पे लुटाते रहते हैं और लड़कों को तंग ओ। करते हैं इस लालच में कि वो उनको बाद में मकान देंगे। वो मकान में रह रहे हैं लड़के, लालच की वजह से उनकी सेवा भी करते रहते हैं, और वो लड़की, लेडी, हेड ऑफ द फैमिली जो लेडी है या बाप है, वो लड़कियों पे लुटाते रहते हैं या और अपने ऐशो आराम में रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे भी होते हैं। ओके। हाँ, अब ये वो वाली आ गई, नीचे रह गई थी जो भाग्य रेखा मैंने कहा था ना, ऊपर शर्मीले व्यक्ति, ईमानदार और कलाहीन, मीन्स कला वगैरह नहीं करते, तो ये यहाँ पे उसकी फिगर आ गई हुई है। और ये वाली दूसरी आ गई है जहां वो भाग्य रेखा ऊपर जाती है, ये लुटेरों वगैरह के लिए सीधी जाती हम्म। है, में वो नहीं है। हाँ। अब नेक्स्ट, वो आपको फिगर तो दिख ही जाएंगी जब आप उसमें देखेंगे। यदि भाग्य रेखा, रेखा, मस्तिष्क रेखा जो है दोषपूर्ण हो, मोटी है, कहीं पतली है, कहीं द्वीप है, कहीं पे जोड़ है मस्तिष्क रेखा में, और भाग्य रेखा भी कटी फटी सी है, तो ये क्या करते हैं, ये धोखेबाज होते हैं और ये लालची होते हैं। ये वो लोग भी होते हैं आपके ध्यान में, ये ऐसे लोग जरूर आए होंगे, हाथ बेशक ना देखा हो। वो ऐसे रिश्तेदार जो आपसे पैसा ले लेते हैं किसी भी मुसीबत के समय, और वो कभी पैसा वापस नहीं देते। उनका जब भी उनके पास पैसा होगा, आप मांगने जाएंगे तो वो कोई ना कोई बहाने या कोई ना कोई आपको मजबूरी बताएंगे कि मेरे पास अब इस वजह से नहीं दे सकता, इस वजह से नहीं दे सकता। तो ये वो लोग भी होते हैं। ठीक है, ये तो सर आपके, सुना तो है ऐसे, यस, सुना तो है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं, रिश्तेदारी में भी हम्म। होते हैं, और आपके अराउंड वो वाले नोन लोग में भी भी होते हैं। हैं। करेक्ट। नोन में भी होते हैं, कई जान हाँ पहचान वाले भी। आस हाँ पड़ोस में भी कई बार होते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। और कई बार आपको ये जो सर्वेंट टाइप लोग होते हैं जो आपके पास हाँ हाँ। कई तरह के काम करते हैं, कोई प्रेस वाला है, कोई
करेक्ट। ये जमादार वगैरह जो आते हैं ना, उनमें भी इस तरह के होते हैं, हम्म। आपसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और वो कभी पैसा करेक्ट। वापस नहीं करते। कई बार तो वो बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल देना है, किराया देना है, इस तरह के करके कईयों से लेते रहते हैं। ठीक है। हम्म। लालची होते हैं, पर वो पैसा किसी की जरूरत में कभी काम नहीं आता। क्रूर भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, और खुद को, कई बार ये दूसरे टाइप के हैं जो नीचे अभी मैं, कई बार आपको देखेंगे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, हालांकि ये सारे पवित्र स्थान हैं, इन सारे पूजनीय हैं, पर इन जगहों पे भी कई कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि दिखाएंगे कि हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली में वैसे नहीं होते, वो उसका उल्टा होते हैं। तो इस तरह के लोग भी उसी धारा में चलते हैं जिसमें पुण्य वाले, एक्चुअल पुण्य वाले लोग होते हैं। फिर ऐसे तो पॉलिटिशियंस भी काफी होते हैं जो दिखावे के लिए काफी चैरिटी करते हैं, लेकिन वो बेसिकली वोट बैंक के लिए कर रहे होते हैं। हाँ, नाम लिए बगैर आपने बोल दिया तो अच्छा है। बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से, यानी कि बहुत से का मतलब है, आप कहते हैं भी 70-80% पॉलिटिशियन सारे ही ऐसे होते हैं। शायद यस। ही कोई 15-20% आपको मिले, आजकल के जमाने में शायद 5-10% ही मिले। सही है। और धार्मिक स्थानों पे भी मिल जाते हैं। तो बड़े हम्म। धोखेबाज होते हैं ये लोग। अब ये देखिए, यहाँ पे आके एक बड़ी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। यदि मस्तिष्क रेखा जो है वो मंगल को पार कर जाती है, अपोजिट वाला मंगल पार कर जाती है, तो ये आपने सुना हुआ है, कई डाकू हुई हैं, स्पेशली एक तो जिस जो बाद में संसद में भी चली गई थी, क्या नाम था उसका? फूलन देवी। फूलन देवी। फूलन देवी। हाँ। तो उस तरह का, ये नहीं कि मैं कह रहा कि फूलन देवी के था, बट इस तरह हम्म। की महिलाएं डाकू भी हो जाती हैं, नशा मांस आदि का सेवन भी करती हैं। यदि भाग्य रेखा बीच में कहीं पतली हो जाए तो ये इस तरह की आदतें छोड़ देती हैं। ठीक है। ये ओके। ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं जहां पे बहुत ज्यादा सब चीजों की अधिकता होती है, अधिकता, नशा मांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीजों की बहुत अधिकता होती है। ये मैंने दिखाया है अगली एक आधी स्लाइड में। एक मिनट। हम्म। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे पतली हो गई, करेक्ट। तो इस तरह की जब हो जाती हैं तो इस तरह की आदतें, जब भाग्य रेखा पतली हो जाती है तो ये आदतें छोड़ देती हैं। लेकिन भाग्य रेखा अगर मोटी हो जाए फिर से, एक और बनाई है, हाँ यहाँ पे, अगर भाग्य रेखा फिर से मोटी हो जाए तो ये फिर से उसी काम में चली जाती है। और ये ओके। आदमियों की तरह निर्भीक होती हैं, ये अपने पति को वश में रखती हैं। ऐसी पिक्चरें आपने जरूर देखी हैं, पर ऐसे मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं। हम्म। मैंने ऐसे प्रैक्टिकल भी देखे हैं जो अपने ओके। पति को ताले में बंद करके रखती हैं, जो आपके ओ। लिए शायद, शायद हाँ, वो आपको, आपके लिए शायद ऐसा लगे कि वो, और ताले में बंद रखती हैं, और अपना बाहर जो भी है काम करने जाती हैं। कई बार वो सरपंच होती हैं या कोई ना कोई पार्षद होती हैं, और घर में उनका पति बंद होता है और बाहर चौकीदार बैठा होता है। तो ये ऐसे भी, ओ। सरप्राइज्ड सर, हमने देखा नहीं है हाँ, ऐसा। सरप्राइज, वही हमने देखा नहीं है कभी ऐसा। हाँ, तो मूवीज में ही देखा है बस। मूवीज में नहीं, ये प्रैक्टिकल भी है। अच्छा। और सर के पास बहुत केसेस आते होंगे ना, तो सर को हाँ, पता सर है। के पास आते नहीं, होंगे, राइट। बहुत तो नहीं आते ऐसे केस, वो आते बहुत कम है। तब आते हैं जब उनके बच्चे कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं। ना तो हस्बैंड आ पाएगा मेरे पास, ना वो लेडी आएगी। ठीक है। करेक्ट। नॉर्मली हम्म। उनका जब बच्चे आते हैं तो वो थोड़े खुलते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकली खुल के जब रोने लगते हैं तब वो बता देते हैं कि मेरे पिताजी की ऐसी हालत है। सारे लोग नहीं पहुंच पाते। ठीक है। हम्म। अब ये 3-4 स्लाइड पुरुष, सिर्फ लेडीज पे हैं। अब ये मोटी जो रेखा है ये चल कहाँ से रही है? मून से चल रही है। मून से। हम्म। तो ये वो वाली महिलाएं हैं, वही वाली फिर से, जो पुरुषों में रहना, पुरुषों के साथ झगड़ा भी कर लेना,
आभूषण पहनना, सुंदरता में रहना, ये सारे इस तरह के काम करती हैं, सजरने संवरने, कलात्मक। और आमतौर से इन इनको हम क्या कहेंगे, जो बेसिकली कोठा चलाने वाली औरतें होती हैं। करेक्ट। प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं। प्रोस्टिट्यूट। हाँ, उनकी हेड बन जाती हैं। तो ये बहुत ओके। सजरने संवरना, गुस्सैल, और आप देखेंगे वो पूरा का पूरा गैंग टाइप चला रही होती हैं। उनके बंदे भी रखे होते हैं, उनको मारती भी हैं, बंदों को भी मारती हैं, जो उनके आगे रखे होते हैं ना उन्होंने, दलाल, हाँ हाँ। तो उनको राइट। भी मारती हैं। और बहुत इस तरह की होती हैं। और बाकी आप पढ़ लेना। पति के साथ अगर कोई वो गुस्सैल होती हैं, वो दूसरी कैटेगरी भी है। जो घर पे शादी वगैरह कर लेती हैं, गुस्सैल होती हैं, तलाक जल्दी से ले लेती हैं। नहीं तो फिर वो, अब दूसरी आ गई, अगर वो भाग्य रेखा जो है वो हमारी लाइफ लाइन से अलग है, तो उनकी मर्जी ही चलती है, वो इधर उधर घूमती हैं और स्वेच्छा से अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीती हैं। और जब भी चांस आए तो वो, अगर आप क्लब वगैरह में कभी गए हों या क्लब वगैरह का कल्चर पता हो, तो वहां पे वो लेडीज जब बैठती हैं इस तरह की, तो वो उनका सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, उन्होंने कैसे जिंदगी को एंजॉय करना है और उनके पति को कैसे उन्होंने कब्जे में करना है और उनकी आलोचना करनी है। ये दो या तीन ही टॉपिक होते हैं। अगर आपको चांस मिले क्लब में जाने का और उनकी बातों को सर हमें से, जरूरत ही नहीं है चांस लेने का हाँ। ऐसा। नहीं, हम लेकिन तो ऐसा सीन, सर ऐसा सीन उसमें देखा है वो बाउंसर, बबली बाउंसर में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वो हाँ। है तो कहीं से कहीं प्रेरणा लेके ही होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ, क्योंकि मेरा कभी कभी ये जो होटल है ना, होटल इंडस्ट्री में इनके लोगों से हम्म। टच में हूँ, तो ये करेक्ट। लोग फिर जब वहाँ पे वेटर वगैरह सर्व कर रहे होते हैं, वो इनको आके बताते हैं, मैनेजर, जनरल मैनेजर, कभी कभी ये हाँ। क्लब महिंद्रा वगैरह वाले मुझे बुला लेते हैं हाथ देखने के लिए। तो वहां पे ओके। आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखती हैं भी, वो क्या हो रहा है वहां पे। तो करेक्ट। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, एग्जैक्टली तो नहीं होता सब कुछ पता चलता, बट थोड़ा आइडिया सा मिलने लगता है आपको कि इन लोगों की जो जिंदगी है वो कैसी है। ठीक है। करेक्ट। अब यहाँ पे अंगूठा कम खुलता है, और अपने गलत कामों से कभी ये पीछे नहीं हटती। और इस कारण इनको बदनामी भी होती है, जो आपने पिक्चरों में देखा हुआ है। ये एक हम्म। बड़ा अजीब सा केस है। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हिंदी वाला जो भी है पढ़ लेंगे हम। जब भी इनिशियली हो, क्या आइलैंड हो, तो हाँ। ये लोग जो है ना, ये चरित्रहीन होते हैं, लेडीज हो ओके। या वो लड़के हो। ये शुरू में ही इनको जरूरी नहीं है कि ये अपने आप हो जाते हैं, ये इनके रिश्तेदारी, क्योंकि ये केस आते रहते हैं। फिर से आपके पास शायद कभी नहीं आया होगा, या शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि लेडीज आपके पास आके कभी नहीं बताएगी, अपोजिट को बता देती हैं लेडीज कि हम्म। मेरे साथ मेरे जो थे चाचा या मामा या कजन ने ऐसा किया, उसके बाद मुझे इस लाइन में धकेल दिया। मीन्स लंबे समय तक वो आ, उन्हीं चक्करों में रहती हैं कि उनके रिश्तेदार ही उनको चरित्रहीन की पदवी दिला देते हैं। ओके। ओहो। और सर आजकल तो कई, सर बहुत वो केसेस पता ऐसे नहीं, होते हैं। सर वो और छोटे लेवल की जो लोग होते हैं उनकी उन फैमिलीज में होता है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, सब में होता है सब में एक्चुअली में, होता नहीं है, आजकल। हाँ, वो सब में होता है कहीं ये। बात दबा देते हैं, कहीं नॉर्मल, वो पता नहीं चलती और कुछ नहीं है। हाँ, और वो कई बार तो उनका कजन जो होता है ना, जो मैक्सिमम देखने को आया, वो कजन उसकी हम उम्र का होता है, और वो हम्म। पहले अपने आप उसके साथ नैतिक संबंध बनाता है, फिर अपने दोस्तों के, और फिर ब्लैकमेल शुरू होती है। आजकल वीडियो बहुत है ना, वीडियो का सिस्टम, हाँ सर। तो फिर ब्लैकमेल बिल्कुल बहुत सही है। होती है। और सर फिर ऐसे तो उनको न्यूज़पेपर में भी कई केस आए हैं, न्यूज़पेपर्स में भी कई केसेस आए हैं ऐसे। और फिर उनको शादी नहीं करने देते। हाँ।
तो जब तक उनकी अपनी शादी नहीं हो जाती या फिर वो उनसे कोई और नहीं उनको टकर जाता, तब तक इनके साथ ऐसा होता है। तब ये आके आपको बताती हैं, लड़कियां बताती हैं, ऐसा नहीं है ये। हम्म। तो फिर आपको पता चलता है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। तो इनकी पढ़ाई भी कम होती है बिकॉज ऑफ दिस। हम्म। करेक्ट। ठीक है। और अगर ये लड़कों में हो, तो ये लड़के जो होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे नाराज होते हैं, किसी की सलाह नहीं मानते। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र हो तो ये गुण और ज्यादा हो जाता है, फिर ये किसी की बात नहीं मानते और जुआरी भी होते हैं। और जानबूझकर इनका विवाह से बचते रहते हैं, देरी हो जाती है। विवाह के बाद फिर ये नॉर्मली खुश नहीं रहते तब भी। ठीक है। और ओके। बाहर ज्यादा ओके। घूमते रहते हैं लड़के अगर हों तो। ये वाला वो हम्म। केस है। ये अब फिगर फिगर भी आ गई है। स्वतंत्र है लाइफ लाइन हम्म। से, करेक्ट। और अलग करेक्ट। से है। और ये सारी वो नीचे वाला जो सारा लिखा हुआ है, यदि मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र हो तो यह गुण और भी मजबूत होता है। तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, जुआ आदि एक्सेट्रा वो लक लाइन से आता है। और जानबूझकर विवाह नहीं करते बिकॉज इलीगल उनके होते हैं, या देरी से होता है। और विवाह से नॉर्मली ये अ, वो नहीं हो पाते, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। ओके। चलो, ये तो फिर इसका मतलब विद इन टाइम हो गया। 8 8 मिनट हमारे पास है। तो हम इसकी जगह कुछ और कर लें फिर, या कुछ क्वेश्चन सर आंसर है? ये सर। सर 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 वाला मैंने एक हैंड आप। टॉपिक पूछना था आपसे कि एक टॉपिक प्लीज करा दो। कौन से और वाला? और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे हेल्प कर दो। सर बोलो। जो हम मुहूर्ता निकालते हैं ना, जो शादी के लिए मुहूर्त निकालते हैं, मैंने जो आपको वो भेजा था ना अपनी उसका डॉटर का, तो वो हम्म। शी इज इंटरेस्टेड टू गेटिंग मैरिड देयर ओनली। ओके। तो वो सिडनी में है, वो लड़का मेलबर्न में है। तो वो उनके पेरेंट्स ने अभी मिलने, उसके फादर तो है नहीं, लड़के के मदर ने मिलने आना है। तो हम्म। उन्होंने बोला कि हमें फैब में आप कर दो मैरिज। हम्म। तो उसके लिए सर मुहूर्त कैसे निकालें, क्या क्या वो तो दोष उसमें देखें? वो तो मुहूर्त तो छोटी सी बात है, वो वहां से निकाल लेंगे। पहले आपकी बेटी का मेरे पास है, हॉरोस्कोप है? सर मैंने भेजा था आपको, दोनों के ही भेजे थे आप। 1 मिनट। तो वो मैं आई वुड लाइक टू मिनी डिस्कस डॉटर है, दैट। आप जरा चेक करो। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। राइट सर, मैंने दोनों भेजे थे आपको। नहीं, पहले ये चेक करते हैं। राइट सर। स्क्रीन आ गई आपके पास? नहीं सर, अभी सर नहीं अभी आई। आ रही है। आ गई, आ गई सही। आ गई सर। ओके। आ गई है सर। तो अब ये मेरे को बताइए कि अभी आपके जो मैरिज वहां होने की संभावना लग रही है आपको, इज इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड देयर। तो पहले देयर, तो यस हम, सर। पहले सबसे पहले क्या देखें हम? सर हम तो नक्षत्राल देखते हैं, एज कितनी, कंपेयर करने के लिए। एज कितनी हुई है सर इनकी? सर वो 28+ है। 29, 28 की हो चुकी, 29th में है। करंट का लगाएं जरा साथ में। सर करंट का लगा लेते हैं, यस सर। जुपिटर दोनों को हम देखते हैं लगा के। ये लग गया। और लगन है 3 नंबर का। यस सर। सर दोनों का जुपिटर, ही 3 नंबर बनता है। हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट। जुपिटर जो है वो 7 8 9। ओके, शादी का साल तो है। ठीक है सर। डन। सर ये ये तो कैसे किया आपने? ये 7 8 9। अच्छा। हाँ, ये करेंगे, ये करेंगे बिल्कुल। इसको बताऊंगा। 7 8 9 हाँ। ये इसके बाद क्या शादी में वो जाने की पूरी संभावना है? 1 मिनट। 7 8 9 10, ठीक है। शादी का साल है मिनी। ठीक है मिनी सर। जल्दी करिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं है, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने से भी कम है टाइम।
सर वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है, वो जो लड़का है वो नवंबर बॉर्न है, तो वो नवंबर में करना नहीं चाह रहे हैं। तो बिटिया जनवरी बॉर्न है, तो वो जनवरी में नहीं करेंगे तो फेब आ जाएगा। मैं तो कह रही हूँ अगर करनी है तो चाहे अक्टूबर में कर लो चाहे दिसंबर में कर लो। हाँ, और तो क्या, फिर अक्टूबर दिसंबर है ही। अक्टूबर दिसंबर में कर लें फिर। सर अक्टूबर दिसंबर एक की अगर कोई मिनट, डेट निकलेगी तो फिर कर लेंगे। वो तो मैं नहीं सर, इसमें। अक्टूबर में तो शायद वो देव अभी सोए हुए हैं, तो 4 मासा चल रहा है। अक्टूबर में दिवाली कब है? दिवाली के बाद ही खुलेगा। दिवाली के बाद ही देव उठेंगे ना। तो हाँ वो हाँ। दिसंबर की मैं सोच रही थी कि हाँ, क्या दिसंबर करें। बेस्ट है, और क्या। दिसंबर में ये कर लीजिए। दिसंबर में फिर होगी, हाँ जुपिटर रेट्रो हो गया तो वही रुक गया ना। तो ये हम्म। दिसंबर में कर लीजिए आप। सेकंड 15 दिसंबर के बाद कोई भी डेट कर लें। सब 15 दिसंबर के बाद कर लें 15 दिसंबर के बाद या कोई भी कर पंद्रह लें। दिसंबर से पहले कर लें। नहीं, 15 दिसंबर के बाद कोई भी कर लें, कोई भी 15 दिसंबर से पहले नहीं। एक मिनट, पहले वाला देख लेता हूं मैं। 15 दिसंबर से पहले। सर वो इधर पंजाब में माघ वाला शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं नहीं उसको, नहीं, पंद्रह पो वाला। दिसंबर से पहले नहीं होगा। क्या या नाम फिर सर आपका? फेब में कर लेते हैं। आप क्यों करना चाहते हैं अगर दिसंबर में ठीक बन रहा है तो? सर वो पो के महीने में नहीं करेंगे, और वो पंडित हैं। अच्छा। मैं एक मेरे मिनट, को तो मैं तो मुझे एक फर्क नहीं मिनट, पड़ेगा। एक मिनट। अब फरवरी भी देख लेते हैं। फरवरी में, एक मिनट। फरवरी में मिनी, जी फरवरी सर। में। हाँ, देखो चांस तो बन रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक ए चांस। नहीं, फरवरी में तो या तो आपको 1 2 फरवरी ही मैक्सिमम सूट करेगा। ठीक है ये सर। इसके बाद तो ये दोनों इकट्ठे हो गए ना, वीनस और राहु। वो मैं एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा हूँ, आप वहां पे तो ऑप्शन देखेंगे आप दूसरे वाली। सर अगर हम एंड ऑफ जनवरी कर लें, 27 अगर जन वो 27 जनवरी, हाँ जनवरी कर ले। 15 जनवरी के बाद कभी भी कर ले। 15 जनवरी से 27 जनवरी बस। यही ठीक है सर। यही बनेगा। अभी फिलहाल, अब बाकी डिटेल में कभी देख लेंगे। हाँ, पहले अगर हाँ। मिनी दिसंबर का बनता है तो दिसंबर देख लेना, क्योंकि दिसंबर में भी सर ने बोला ना 15 दिसंबर के बाद। नहीं राइट सर। नहीं नहीं, नीति जी, ये बेस्ट हाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो ये वाला है 27 जनवरी एग्जैक्टली, मेरे पास तो एग्जैक्ट डेट जो अगर आ रही है तो वो हाँ। 26 और 27 जनवरी है। चलो मिनी, फिर देख लो, 26 27 का ही कर दो। वहां जाके अगर वहां बनता सिडनी में ही करोगे? नहीं यही करेंगे, इंडिया ही करेंगे। अगर अच्छा, इंडिया बनता है करो। तो ये कर लो। अगर कोई और डेट ये नहीं बनती तो फिर देख लेंगे। अब मिन्नी और नीति ध्यान दीजिए जरा। ये देखो, मैक्स हाँ मून आ गया आपका यहाँ पे, मंगल यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है। और जुपिटर जो है वो भी, जुपिटर भी जो है वो आपका यहाँ से 7 8 9, ये ऑलमोस्ट 9th एक एस्पेक्ट। एक दिन गया है यहाँ से। जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ है तो एक आधा दिन। नहीं 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 नहीं, 29 का हो गया है। तो ये भी थोड़ा सा दिसंबर ही ज्यादा बेटर है जनविनी। फिर 15 दिसंबर के आसपास देख लेते हैं। हाँ, वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन दो तो ठीक है, एक नहीं ठीक।